अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन के हक़ में करारदाद की मंजूरी हो या अमरीकी कौंसल जनरल की निगरां वज़ीर सकाफ़त को ताउन की यकीन दहानी हो, कराची में एक और आतिश ज़दगी का दिलखराश सानिया हो या सिंध धरती पर तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त हो, निगरां सूबाई वज़ीर इत्तलात की इफ्तिताही तकरीब में वादे हों या सरकारी असूलों की ज़बूहाली पर सिंध हाई कोर्ट की बरहमी हो, जामिया कराची में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग डिग्री का आगाज़ हो या सिंध हुकूमत का मसाजिद में ख़वातीन के लिए जगह मुख्तस करने का फ़ैसला हो, कराची के साहिल पर ग्रीन टर्टल को लाहक खतरात हों या सरकारी अराजी पर वफाक और हुकूमत सिंध का तनाज़ा हो या लाहौर के बाद कराची में भी स्मॉग की लपेट हो। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से ज़ैनब जतोई की जानिब। जी ज़ैनब जतोई, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन के मुकम्मल अहवाल के साथ ज़ैनब जतोई। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौरी लाइसेंस के हुसूल के लिए परेशान, पुलिस ने टिकटॉक पर वीडियोस बनाने की खातिर डकैतियाँ और चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के हवाले से स्पेशल रिपोर्ट। लाहौर में इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी ठोकर में 7वां इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे चैलेंज का इनेकाद। इंटरनेट पर दोस्ती, पाकिस्तानी खातून शादी के लिए हिंदुस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान आए सिख यात्रियों से डकैती की वारदात करने वाला गैर मुल्की गैंग गिरफ्तार। टैलेंट की तलाश के लिए लाहौर में नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के मुकाबले जारी। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगे इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया खान। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में जारी रंगारंग वमेन गाला इख्तिताम पजीर। 2 रोज़ा गाला में मुल्क भर से ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। इथोपिया के कौमी दिन पर इस्लामाबाद में ख़ुसूसी तकरीब में इथोपियन सकाफ़त के रिवायती रंग उजागर। 5वीं सालाना टूर ऑफ इस्लामाबाद साइकिल रेस का इनकाद। रेस में मुल्क भर से 70 से ज़ायद खिलाड़ियों की शिरकत। निगरान वज़ीर तिजारत गोहर इजाज की ज़ेर सदारत सनती मुशावरत कौंसिल का पहला इजलास में कौमी बरामदात $100 अरब तक करने का रोड मैप पेश। बिजली तकसीम कार कंपनियों की जानिब से सारिफ से ओवर बिलिंग का मामला। वज़ारत तवानाई ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। अवाम रोशन मुस्तकबिल के लिए हक़ राय दही का इस्तेमाल करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कौमी वोटर्स डे की मुनासबत से पैगाम। बिजली तकसीम कार कंपनियों के अफसरान की मुफ्त बिजली ख़त्म, अब अफसरान को मुफ्त बिजली यूनिट्स के बजाय फिक्स रकम मिलेगी। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। अक़वाम मुत्तहिदा और मौसर आलमी ताकतें इसराइली जारियत रोकें, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में करारदाद की भरपूर हिमायत। अमरीका सिंध आर्काइव्स के शोबे में मिलकर काम करेगा, अमरीकी कौंसल जनरल की निगरां वज़ीर सकाफ़त सिंध को यकीन दहानी। कराची की इमारतों को खतरात, 15 रोज में आतिश ज़दगी का एक और सानेहा, 5 अफराद जा बहक, करोड़ों का नुकसान। सिंध धरती पर तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त, OGDCL ने एलामिया जारी कर दिया। सरकारी स्कूलों के बच्चे फर्श पर हैं, फर्नीचर है न सहूलियात, सरकारी बजट कहां जाता है। जामिया कराची ने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में 4 साला डिग्री प्रोग्राम मुतारिफ करा दिया, दाखिलों का आगाज। सिंध हुकूमत का महकमा औकाफ की मसाजिद में ख़वातीन नमाजियों के लिए अलग जगह मुख्तस करने का फैसला। कराची के साहिल पर ग्रीन टर्टल की नस्ल नापैद होने का खतरा, साहिली तामीरात ने माहौल तबाह कर दिया। कराची में वफाकी कॉलोनियों की अराजी पर रिहायशी टावर्स बनाने का फैसला, वफाक और सिंध हुकूमत में ठन गई। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर निगरां वज़ीर इत्तलात, अक़लियती उमूर और समाजी तहफ़्फ़ुज़ सिंध और आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह ने करारदादें पेश की, जिनमें मुतालबा किया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा और मौसर आलमी ताकतें इसराइली जारियत को रोकने और फ़लस्तीन को एक पुरअमन ख़ित्ता बनाने की ज़िम्मेदारी पूरी करें। कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत और अवाम के हक़ खुद इरादियत और उनके आज़ादाना और जमहूरी माहौल में रहने के हक़ की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों और उनकी अदबियात की तरक्की का काम गैर मामूली अहमियत का हामिल है। इस सिलसिले में हुकूमतों की माली और इंतज़ामी ज़िम्मेदारियों की तकमील नागुज़ीर है। हम मुतालबा करते हैं कि जामियात में और उनके बाहर भी तराजुम के इदारे कायम किए जाएँ। पेश की गई करारदादों को हाज़रीन ने हाथ खड़े करके मंजूर किया। कराची में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल ने कराची के सिंध आर्काइव्स कॉम्प्लेक्स में निगरान सूबाई वज़ीर सकाफ़त सिंध डॉक्टर जुनैद अली शाह से मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ने अमरीकी कौंसल जनरल को आगाह किया कि आर्काइव्स कॉम्प्लेक्स में सिंध का तारीखी नादिर और नायाब रिकॉर्ड मौजूद है, जिसे जदीद तरीक़ाकार के तहत महफूज किया गया है। अमरीकी कौंसल जनरल ने सिंध आर्काइव्स में मौजूद नायाब मुसव्विदों में गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए निगरान वज़ीर सकाफ़त डॉक्टर जुनैद अली शाह को यकीन दिलाया है कि अमरीका आर्काइव्स के शोबों में मिलकर काम करेगा। अमरीकी कौंसल जनरल ने शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का हाथ से लिखा हुआ 200 साल पुराना नायाब रिसाला भी देखा, जबकि सिंध आर्काइव्स में मौजूद नायाब कुतुब, नक्शाजात, बरतानवी दौर के सरकारी रिकॉर्ड और दीगर मुसव्विदों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह ने अमरीकी कौंसल जनरल को अजरक और सकाफती तोहफ़े भी पेश किए। कराची में 15 रोज़ के अंदर आतिश ज़दगी का एक और दिलखराश सानहा रोनुमा हो गया। शाहराह पाकिस्तान पर वाक़े अर्शी शॉपिंग सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर होने वाली आतिश ज़दगी ने आनन फानन में इमारत की ज़ैली मनाजिल को अपनी लपेट में ले लिया। महकमा फायर ब्रिगेड की इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि आग लगने के सानहे में 5 अफराद जाँ बहक हुए। ग्राउंड फ्लोर पर 170 दुकानें, मेज़नाइन फ्लोर पर 90 दुकानें और मुतादिद फ्लैट्स जलकर खाकस्तर हो गईं। मुतासरा शॉपिंग सेंटर के ज़ेरी हिस्से में फर्नीचर की दुकानें और गोदाम, जबकि बालाई मंजिलों पर फैमिलीज़ रिहाइश पजीर थीं। इमारत में फायर सेफ्टी आलात भी दस्तयाब नहीं थे। आतिशज़दगी के वाक़े ने शहरियों की हिफाजत, इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी और अमली इक़दामात पर सवालात उठा दिए हैं। निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना है कि अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत दीगर मुतल्लिका शहरी इदारों और उनके अफसरान की नाअहली और मुजरिमाना गफलत का नतीजा है। आग लगने का ये अफसोसनाक हादसा राशिद मिन्हास रोड पर आरजे प्लाजा जलने के दिलखराश वाक़े के महज 2 हफ्ते के अंदर पेश आया था, जिसमें 11 से ज़ायद कीमती जानों और करोड़ों रुपए की इमलाक और माली नुकसान हुआ था। चंद रोज़ कबल ही कमिश्नर कराची ने शहर की बुलंद तिजारती, रिहायशी और सरकारी इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट करने का हुक्म जारी किया था, ताकि मुस्तकबिल में बुलंद इमारतों में आतिशज़दगी के वाक़यात की रोकथाम के मौसर इक़दामात किए जा सकें। शहर कायद का अलमिया है कि अक्सर कसीरुल मंजिला इमारतों के ज़ेरी हिस्से में कमर्शियल सरगर्मियाँ जारी हैं और बेशुमार बिल्डिंग्स के बेसमेंट, ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर पर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स चल रहे हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारे इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन कीमती इंसानी जानों के लिए खतरा बनने वाले इन तिजारती मराकज़ को बिला रोक टोक तिजारती सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त मुतल्लिका कवानीन को बालाए ताक रख कर दे दी जाती है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने सिंध के ज़िला टंडो अलायार में तेल और गैस के वसी ज़खायर दरियाफ़्त होने का ऐलान किया है। OGDCL से जारी एलामिया के मुताबिक दरियाफ्त शुदा कुएं से 8.51 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यौमिया गैस और 360 बैरल यौमिया खाम तेल हासिल होगा। OGDCL के मुताबिक दर्स वेस्ट कुआं नंबर 2 में OGDCL के पास बतौर ऑपरेटर 77.5 हिस्सेस के साथ बतौर ऑपरेटर और GHPL के पास 22.5% हिस्सेस हैं। ये कुआं 2081 मीटर की गहराई तक खोदा गया, जिसके नतीजे में तेल और गैस की ये बड़ी दरियाफ्त हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों के फर्नीचर की मद में करप्शन और सहूलतों के फुकदान पर 2 हफ्तों में सेक्रेटरी तालीम को रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया।
सिंध हाई कोर्ट सिंगल बेंच के रूबरू सरकारी स्कूलों के फर्नीचर की मद में करप्शन और सहूलतें फराहम न करने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस सलाहुद्दीन पनवर ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी स्कूलों के बच्चे फर्श पर पढ़ रहे हैं, न फर्नीचर है, न वॉशरूम, न दीगर सहूलतें मुयस्सर हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि स्कूलों में तमाम सहूलतें फराहम करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। करोड़ों रुपए का बजट कहाँ जाता है? फर्नीचर के कॉन्ट्रैक्ट किसको दिए गए? कराची समेत सूबे के तमाम स्कूलों में फराहम करदा फर्नीचर की तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। जामिया कराची में शुबा इब्लाग आमा के तहत डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का नया 4 साला डिग्री प्रोग्राम मुतारिफ करा दिया गया, जिसमें फौरी दाखिलों का आगाज़ किया जा रहा है। जामिया कराची के प्रोफेसर सरवर नसीम हॉल में मुनक्किदा तारुफ प्रोग्राम से खिताब करते हुए जामिया कराची के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इराकी का कहना था कि इस प्रोग्राम को मुतारिफ कराने का सहरा शोबा इब्लाग आमा की फैकल्टी के सर है। उनका कहना था कि दुनिया तब्दील हो गई है और डिजिटल टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। 4 साला डिग्री प्रोग्राम टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर है। डिपार्टमेंट चेयरपर्सन असमत आरा ने कहा कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग हमारे तलबा को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाएगा और हमारे तालिब इल्म इस काबिल होंगे कि अपना कंटेंट खुद तख्लीक कर सकें। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर जामियात में कराची यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें ये प्रोग्राम मुतारिफ कराया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने महकमा औकाफ की तमाम मसाजिद में ख़वातीन के नमाज पढ़ने के लिए अलहदा जगह मख्तस करने का फ़ैसला किया है। वज़ीर क़ानून और औकाफ मोहम्मद उमर सूमरो की सदारत में सेक्रेटरी औकाफ के दफ्तर में इजलास में मसाजिद, मदारिस की रजिस्ट्रेशन और ख़वातीन की नमाज पढ़ने के लिए अलहदा जगह मख्तस करने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर क़ानून और औकाफ ने इजलास में सेक्रेटरी औकाफ को हिदायत की कि महकमा औकाफ सिंध की 77 मसाजिद में ख़वातीन के लिए अलहदा जगह नमाज पढ़ने के लिए मुख्तस की जाए। उनका कहना था कि सिंध के तमाम रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड मसाजिद का डाटा इकट्ठा करके मसाजिद और मदारिस को रजिस्टर्ड किया जाए। मदारिस में तकनीकी महारत के प्रोग्राम और IT कोर्सेज भी मुतारिफ करवाए जाएं। इजलास में सेक्रेटरी औकाफ मुनव्वर महेसर, एडिशनल सेक्रेटरी महकमा औकाफ समेत दीगर अफसरान भी शरीक थे। ग्रीन टर्टल यानी सब्ज कछुए पाकिस्तान के शहरी इलाकों में अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। मंगल के रोज साहिल पर 4 ग्रीन टर्टल्स ने आकर अंडे दिए। ये गोल्फ की गेंदों के बराबर 88 अंडे थे, जिन्हें 6 माहिरीन वाइल्ड लाइफ ने महफूज कर लिया। बताया जाता है कि ये पाकिस्तान में अपनी बका के लिए जिद्दोजहद करने वाली कछुओं की आखिरी नस्ल है। सिंध में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के सरबराह शफाक अली मेमन ने कहा कि कराची का साहिल सैंडस्पिट सब्ज कछुओं की अफजाइश नस्ल के लिए पसंदीदा और साजगार जगह है। 8 किलोमीटर तवील इस साहिल पर बीच हाउसेस तामीर करके कछुओं की अफजाइश के मौके कम कर दिए गए हैं। इस तरह कछुओं की अफजाइश नस्ल का माहौल तबाह कर दिया गया, जो कि बड़ा तकलीफ दे मंजरनामा है। कराची में वफाकी कॉलोनियों की आराजी पर रिहायशी टावर्स बनाने के मामले पर निगरां वफाकी और निगरां सिंध हुकूमत के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया है। सिंध हुकूमत ने कराची की कदीम वफाकी कॉलोनियों मार्टन रोड, क्लिंटन रोड और जहांगीर रोड पर वाक़िए सरकारी क्वार्टर्स को मसमार करके यहाँ रिहायशी और कमर्शियल टावर्स बनाने का मंसूबा बना रही है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ईस्ट ने एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें दोनों इदारों के मकामी अफसरान वफाक की इजाज़त के बगैर शरीक हो गए। जब इस मामले की इत्तला स्टेट ऑफिस इस्लामाबाद की मिजाज अथॉरिटी को पहुंची तो उन्होंने स्टेट ऑफिस कराची के अफसरान से जवाब तलबी कर ली। आम ज़राए का कहना है कि निगरां सिंध हुकूमत वफाकी रहायशी कॉलोनियों पर टावर्स बनाने का मंसूबा अज खुद बनाया है। इस मामले पर वजारत को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। जी तो नाजरीन, आपने मुलाहिजा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद ज़ैनब जतोई बताएंगी आपको लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं कि एक तरफ तो ट्रैफिक पुलिस ने पंजाब भर में 74,000 से ज़ायद ड्राइविंग लर्नर परमिट जारी करके तारीख रकम कर दी। पंजाब के तमाम अजला में सबसे ज़्यादा लाहौर में 24,000 से ज़ायद लाइसेंस जारी किए गए और दूसरी तरफ लाहौर ही में ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर परमिट के हुसूल के लिए खिदमत मराकज़ जाने वाले शहरी इंतज़ार करने पर बरहम हो गए। सिस्टम डाउन होने की वजह से शहरियों को खासा इंतज़ार करना पड़ रहा है। मज़ीद बता रहे हैं नुमान शेख इस रिपोर्ट में। वीकेंड आते ही ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स पर शहरियों का रश बढ़ने लगा। सिस्टम डाउन होने की वजह से सुबह के आए शहरी रात देर तक इंतजार करने पर मजबूर।
فیسلٹیز تو بہت اچھی ہیں لیکن یہ ہے کہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہے اور میرا خیال ہے چونکہ ایک دم سے پریشر ڈالا گیا ہے تو لوگ بہت زیادہ آئے ہیں. اب ذرا یہ ہے کہ زیادہ سختی ہوئی ہے تو اب لوگ آ رہے ہیں، لیکن یہ اچھی فیسلٹی ہے کہ 24 آورز چل رہا ہے، لوگ آ سکتے ہیں جس ٹائم جو فری ہو. ٹریفک پولیس کے مطابق پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جانب سے بنایا گیا سافٹ ویئر بیٹھ گیا. ٹریفک پولیس کے 513 ٹریفک وارڈنز 34 خدمت مراکز پر 24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں. جو سسٹم کے بیک اینڈ میں پرابلم ہے وہ انشاءاللہ پی اے ٹی بی کی ٹیم اس کے اوپر دیکھ رہی ہے اور وہ ہمہ وقت اس کے اوپر کام کر رہی ہے. بعض کا سسٹم میں ایرر آنے کی وجہ سے سسٹم ڈیلے کر رہا ہے لیکن اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. دوسرا اس میں ابھی آئی جی صاحب کا ایک ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ اس کو تھانوں کی سطح پہ ہم لے کے جا رہے ہیں. جو ہمارے جتنے بھی فرنٹ ڈیسک ہوں گے وہاں پہ یہ لرنر وغیرہ جتنے بھی ہیں ہم شروع کرنے لگے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے لائسنس بنوانے کا ٹوکن رکھنے والے شہریوں کا آئندہ 3 روز تک چالان نہ کرنے کا اعلان کیا. سی ٹی او لاہور مستنصر فیروز کا کہنا ہے کہ 26 روز میں 8197 مقدمات درج کر کے گاڑیاں تھانوں میں بند کی گئی ہیں. کم عمر بچوں اور بغیر لائسنس گاڑی موٹر سائیکل چلانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں. والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے خود ذمہ دار ہیں. ناظرین آپ کو بتائیں کہ لاہور پولیس نے ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے کی خاطر ڈکیتیاں کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا. ایس پی ماڈل ٹاؤن کے مطابق لیاقت آباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 رکنی متحرک چور ڈکیت گینگ گرفتار کیا جن میں وسیم خان عرف ساجد اور زاہد شامل ہیں جو مختلف ملبوسات میں ویڈیوز بنانے کے لیے ڈکیتیاں اور چوریاں کرتے تھے. فوٹیجز میں ملزمان کو اسلحہ کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے. ملزمان نے شہر کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی اور چوریوں کی متعدد وارداتوں کا اعتراف کیا. ملزمان سے 1 لاکھ نقدی، 2 موبائل فونز اور وارداتوں میں استعمال ہونے والی بائک برآمد ہوئی. ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا. ناظرین آپ کو بتائیں کہ 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں انسانی حقوق کے عالمی چارٹر سے متعلق ایک مسودے کی منظوری دی گئی تھی اور رکن ممالک کے لیے اس چارٹر کی پاسداری لازمی قرار پائی تھی. اس وقت سے 10 دسمبر کو ہر سال انسانی حقوق کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. دیکھیے یہ رپورٹ. اقوام متحدہ کے 1948 میں اعلان کے بعد سے ہر سال 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے. انسانی حقوق کا عالمی دن تقاضا کرتا ہے پاکستان میں بچوں سے مشقت کے خاتمے، مزدوروں کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی اور خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین پر عمل درآمد کو عملی شکل دی جائے. مہناز رحمان کہتی ہیں پاکستان میں بچوں اور خواتین کے حقوق کے لیے قوانین کا اطلاق بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ہر ملک جو اقوام متحدہ کا ممبر ہے وہ انسانی حقوق کے یہ جو اعلامیہ ہے، جو ڈکلیریشن ہے، اس پہ عمل درآمد کرنے کا پابند ہے. مہناز رحمان کا کہنا ہے کہ ایک مضبوط معاشرے کی تشکیل کے لیے انسانی حقوق کی پاسداری پہلی شرط ہے. جب تک آپ معاشرے میں ساری سہولتیں شہریوں کو نہیں دیں گے تو انسانی حقوق نہیں مل سکتے ہمیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد نہ ہونے سے آئینی حقوق پامال ہوتے ہیں. ناظرین آپ کو بتائیں کہ پنجاب ایمرجنسی سروس ہر سال ریسکیو اسکاؤٹس کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے نیشنل چیلنج منعقد کرواتی ہے. اس سال بھی یہ چیلنج 5 دسمبر سے 7 دسمبر تک ایمرجنسی سروسز اکیڈمی ٹھوکر میں منعقد ہوا، جس میں پاکستان بھر کے علاوہ چائنا کی ٹیم سمیت 59 ٹیموں نے 3 دن ٹراما چیلنج، سرچ اینڈ ریسکیو چیلنج اور واٹر ریسکیو چیلنج میں حصہ لیا. حصہ لینے والے ریسکیو اسکاؤٹس کو حقیقت سے قریب تر مختلف ایمرجنسیز کو ڈیل کرنے کا موقع فراہم کیا گیا اور ان کی مہارتوں کو تربیت یافتہ انسٹرکٹرز نے پرکھنے کے بعد ان کی پوزیشن گریڈنگ کی، جس کی بنیاد پر چیمپئن ٹیم اور پوزیشن ہولڈرز کا فیصلہ کیا گیا. ہر روز تقریباً 20 ٹیموں نے ان چیلنجز میں حصہ لیا. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان انٹرنیشنل والنٹیئر ڈے سرچ چیلنج کی تقسیم انعامات کی تقریب کے مہمان خصوصی تھے. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر کے ہمراہ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین قصور کو سرچ چیلنج جیتنے پر ٹرافی، سرٹیفکیٹس اور 5 لاکھ روپے کے نقد انعام سے نوازا، جبکہ گجرانوالہ کی ریسکیو اسکاؤٹ ٹیم کو دوسری پوزیشن حاصل کرنے پر 3 لاکھ روپے نقد انعام، ٹرافی اور سرٹیفکیٹ دیا گیا اور تیسری پوزیشن گجرانوالہ کے چاہت اسکاؤٹ کو ملی، جنہیں 2 لاکھ روپے نقد انعام، سرٹیفکیٹ اور ٹرافی دیے گئے. اس کے علاوہ دیگر حصہ لینے والی تمام ٹیموں کو اس نیشنل چیلنج میں شرکت کرنے کے خصوصی سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے.
नाजरीन, आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाली जवेरिया की 5 साल पहले इंटरनेट पर भारतीय नौजवान से दोस्ती हुई थी। ताहम अब भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने जवेरिया को 45 दिन का वीज़ा जारी कर दिया। भारत पहुंचने पर जवेरिया का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। मजीद बता रहे हैं आसिफ महमूद इस रिपोर्ट में। इंटरनेट पर दोस्ती। पाकिस्तानी खतून भारतीय शहरी के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए भारत पहुंच गई। भारत पहुंचने पर इसके मंगेतर समीर खान और होने वाले ससुर ने इस्तकबाल किया। जवेरिया का कहना है वो खुश है कि 5 साल बाद वीज़ा मिला और वो भारत पहुंच गई हैं। डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाली 21 साला जवेरिया खानम की 5 साल पहले इंटरनेट पर भारतीय नौजवान से दोस्ती हुई थी। कुछ अरसे बाद दोनों की मंगनी हो गई। 5 साल के दौरान भारतीय हाई कमीशन ने 3 बार वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद की। तहम अब जवेरिया को 45 दिन का वीज़ा जारी किया गया है। जवेरिया खानम और समीर खान की शादी जनवरी के पहले हफ्ते में भारतीय शहर कोलकाता में होगी। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन ने कार्रवाई करते हुए बैरून मुल्क से आए हुए सिख यात्रियों से डकैती की वारदात करने वाला गैर मुल्की गैंग गिरफ्तार कर लिया। एसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट साउथ आफ्ताब अहमद फुल्लरवान ने बताया कि मुल्जिमान ने इंकशाफ किया है कि वारदात के फौरी बाद मुल्जिमान गैर मुल्की एजेंसी को इतला देते ताकि दुनिया में पाकिस्तान की साख्त को नुकसान पहुँचे। मजीद जानते हैं साकिब सलीम बट की इस रिपोर्ट में। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन की बड़ी कामयाबी। बैरून मुल्क से आने वाले सिख यात्रियों से डकैती की वारदात करने वाला गैर मुल्की गैंग गिरफ्तार कर लिया और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की कोशिश नाकाम बना दी। एसपी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट साउथ आफ्ताब अहमद फुल्लरवान ने बताया कि 6 रोज पहले गुलबर्ग में सिख यात्री कुलजीत सिंह और उसकी अहलिया के साथ वारदात हुई थी। हम शाहरुख नाम के इस मेन मुल्ज़म को गिरफ्तार कर चुके हैं। इससे वो वर्दी बरामद हो चुकी है, वायरलेस सेट बरामद हो चुका है, वो पिस्टल बरामद हो चुका है। इसके साथ इसके जो हमराही मुल्ज़म थे रेहाना शाहरुख और मोहम्मद इरफान, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इनकी तफ्तीश जारी है। आफ्ताब अहमद फुल्लरवान के मुताबिक मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया कि वारदात के फौरी बाद मुल्ज़मान गैर मुल्की खुफिया एजेंसी को इतला देते ताकि दुनिया में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचे। सिख यात्री कुलजीत सिंह ने पुलिस की काविशों को सराहा। पंजाब दी पुलिस नूं सलूट करना। पहली गल है कि उन्होंने वारदात फड़ ली, पर उस तो वड्डी गल जेड़ा प्यार, जो इज्जत, जो मान मैनू इत्थे मिलिया है, मैं ते वारदात नूं याद ही नहीं कीता। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन ने सिख यात्री को बरामदशुदा 10 लाख रुपए की रकम अदा करने के साथ कुलजीत सिंह के जन्मदिन पर उनकी सालगिरह का केक भी काटा। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं कि टैलेंट की तलाश के लिए लाहौर में नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं, जिसमें 14 टीमों के 200 खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। सिंगल कैटेगरी में हाइका हसन और शाह खान अपने टाइटल का दिफा करेंगे। मुंतजमीन के मुताबिक ऐसे इवेंट से खेल के फ़रोग में मदद मिलने के साथ नए खिलाड़ी भी सामने आते हैं। हुकूमत की भरपूर सरपरस्ती मिले तो पाकिस्तान कामयाबियों का ग्राफ मज़ीद बुलंद हो सकता है। देखिए मोहम्मद यूसुफ अंजुम की ये रिपोर्ट। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के इश्तराक से पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन ने निश्तर पार्क जिम्नेजियम में नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का मेला सजा लिया। 13 दिसंबर तक जारी रहने वाले इन मुकाबलों में 14 टीमों के खिलाड़ी एक्शन में हैं। विमेंस के साथ मेंस खिलाड़ी भी 7 इवेंट्स में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है इस तरह के इवेंट से खेल में निखार लाने का मौका मिलता है। पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन के सदर अहमद मलिक और सेक्रेटरी इरफानुल्लाह के मुताबिक खेल को बुलंदियों पर ले जाने के लिए कोशिशें जारी हैं। टेबल टेनिस में जो इसको हमने ग्रास रूट लेवल पे प्रमोट करने का सिलसिला शुरू किया है, तो मोर एंड मोर इमर्जिंग प्लेयर्स आर कमिंग एंड पर्टिकुलरली जी दे आर कमिंग फ्रॉम एरियाज ऑफ सवात एंड दीर एज वेल। हमने इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मेंटेन करने की कोशिश की है ताकि ये इसका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है पिछले 2 दिनों से, और आपके सामने ये ओपनिंग कल हुई इसकी, आज इसका टूर्नामेंट अख्ताम होगा, फिर 7 टोटल इवेंट हैं इसमें। मेंस कैटेगरी में शाह हुसैन अपने एजाज का दिफा कर रहे हैं। विमेंस मुकाबलों की नेशनल चैंपियन हाइका हसन एक बार फिर ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म हैं। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। इस्लामाबाद में जारी रंगारंग वुमेन गाला इख्तिताम पजीर हो गया। 2 दिन तक जारी रहने वाले इवेंट का मकसद दस्तकारी के शोबे से वाबस्ता खवातीन की सलाहियतों को उजागर करना था। वुमेन गाला में 100 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए, जिन पर फैशन आइटम्स, सजावट, फर्नीचर, पेंटिंग्स, गारमेंट्स और ज्वेलरी समेत मुकामी सतह पर तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश की गई। गाला में नौजवानों में कारोबारी रुझान को फ़रोग़ देने के लिए कुछ स्टॉल्स भी वक्फ किए गए ताकि छोटी उम्र में ही इनकी कारोबारी जहानत को बढ़ाया जा सके। तकरीब की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस खसूसी रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में कायम इथोपियन सिफारत खाने में इथोपिया के कौमी दिन पर खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों समेत पाकिस्तान में मौजूद इथोपिया के शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इथोपिया का रिवायती रक्स भी पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान में इथोपिया के सफ़ीर जमाल बाकिर अब्दुल्ला का कहना था कि ये दिन हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये दिन इथोपिया में अमन, समाजी इस्तेहकाम और बाहमी इत्तेहाद की अलामत है। इस मौके पर उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान और इथोपिया को एक जैसे मसाइल का सामना है, जिसके लिए दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। तकरीब के आखिर में इथोपिया के कौमी दिन का केक भी काटा गया। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। वफाक़ी दारुल हुकूमत में टूर ऑफ इस्लामाबाद साइकिल रेस के 5वें एडिशन का शानदार इनकाद हुआ। रेस में मुल्क भर के 70 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों ने शिरकत की। रेस का पहला मरहला इस्लामाबाद चिड़ियाघर से शुरू होकर पीर सुहावा के मुकाम पर इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि दूसरा मरहला फैसल मस्जिद से शुरू होकर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात से गुजरते हुए मरी में जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। टूर ऑफ इस्लामाबाद पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाला सालाना साइकिलिंग इवेंट है। इसका मकसद साइकिलिंग को बतौर खेल फ़रोग़ देना और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी की हौसला अफजाई करना है। ये इवेंट पूरे मुल्क से पेशावर साइकिल सवारों, शौकिया अफराद और साइकिलिंग के शौकीन अफराद को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। शामिल करते हैं अगली खबर। निगरान वफाकी वज़ीर बराए सनत और तिजारत डॉक्टर गोहर इजाज की ज़ेर सदारत सनती मशावरत कौंसिल का पहला इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में कौमी बरामदात को $100 अरब के लिए रोड मैप पेश कर दिया गया। इजलास में पेश किए गए रोड मैप के मुताबिक मईशत से वाबस्ता तमाम शोबों पर मुनसिफाना टैक्स के निफाज पर जोर देने के साथ साथ पॉलिसी साजी और टैक्स की इंतजाम कारी को अलहदा करने की तजवीज़ भी दी गई। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। निगरान वजीर सनतो पैदावार मुल्की बरामदात $100 अरब तक पहुँचाने के लिए पुरअज़म। इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल के इजलास के बाद डॉक्टर गोहर इजाज की तरफ से बयान करदा विजनरी रोड मैप का एक अहम जज़ू पाकिस्तान के मारूफ सनती ग्रुपों के नामवर CEOs पर मुश्तमिल है। निगरान वफाकी वजीर सनत व पैदावार के इजलास में अहम मसाइल के हल के लिए सनत के रहनुमाओं की इज्तमाई महारत से हल तलाश किए गए। प्रेजेंटेशंस में सनती शोबे को दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली गई और इसकी बेहतरी के लिए काबिल कदर अमली तजावीज़ पेश की गई। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत डॉक्टर गोहर एजाज ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, मुल्की बरामदात को $100 अरब तक पहुँचाने का मेरा प्लान है। सनती मुशावरती कौंसिल के अरकान ने मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमत को तजावीज़ दी हैं। गोहर एजाज का मजीद कहना था, चाहता हूँ हुकूमत मुल्की बरामदात में रुकावटों को दूर करने के लिए फ़ौरन एक्शन ले। वज़ारत तवानाई ने बिजली तकसीम कार कंपनियों की ओवर बिलिंग के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट पर तहकीकात का फैसला करते हुए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी इंक्वायरी के साथ दीगर मामलात का जायजा भी लेगी। पावर डिवीजन के मुताबिक साबिक सेक्रेटरी पावर डिवीजन इरफान अली कमेटी की सरबराही करेंगे। TORs के मुताबिक कमेटी डिस्कोस PITC डेटा की बुनियाद पर नेपरा रिपोर्ट का जायजा लेगी और नेपरा तहकीकात के लिए सैम्पलिंग के तरीक़ेकार का भी जायजा लिया जाएगा। डिस्कोस की जानिब से की जाने वाली ओवर बिलिंग पर नेपरा रिपोर्ट की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। के इलेक्ट्रिक और मुल्क भर में बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने अवाम को करोड़ों रुपए का टीका लगा दिया। एवरेज और 30 दिन से जायद की बिलिंग किए जाने का इंकशाफ हुआ है। अवामी शिकायत पर नेपरा ने तहकीकात में के इलेक्ट्रिक और बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों को जिम्मेदार करार दे दिया। नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की कंपनियों ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए बददयानती की। कंपनियों ने कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा बिल भेजे। खराब मीटर भी ठीक नहीं कराए गए। नेपरा ने बिजली की कंपनियों को नोटिस भेजकर एक तरफ वजाहत तलब की है तो दूसरी तरफ 30 रोज में खराब मीटर्स तब्दील करने की हिदायत की है। नेपरा ने मुकर्ररा वक्त में अमल दरामद न करने पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का भी इशारा दिया है। नेपरा की तहकीकाती टीम ने सार्फिन की शिकायत का जायजा लिया। मुतलका डिस्कोस के दफातर का विजिट करने के बाद रिपोर्ट तैयार की गई है।
چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ انتخابات کا شیڈیول آئندہ چند روز میں جاری کر دیا جائے گا۔ ووٹرز ڈے کی مناسبت سے اپنے پیغام میں چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ حتمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن آئندہ چند روز میں الیکشن شیڈیول بھی جاری کرے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک و قوم کے روشن مستقبل کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کر کے پرامن انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنائیں۔ نظر ڈالتے ہیں اگلی خبر پر۔ بجلی کی تقسیم کار اور پیداواری کمپنیوں کے افسران کی مفت بجلی کی سہولت ختم کر دی گئی۔ وزارت توانائی نے حکومتی فیصلے کی روشنی میں آفس میمورنڈم جاری کر دیا۔ گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کو مفت یونٹس کی بجائے رقم ملے گی۔ گریڈ 17 کے افسر کو 450 ماہانہ مفت یونٹس کے بجائے 15,858 روپے ملیں گے۔ اسی طرح گریڈ 18 کے افسر کو ماہانہ 600 مفت یونٹس کے بجائے 21,966 روپے ملیں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسکوز اور پیداواری کمپنیوں کے افسروں کی مفت بجلی کے مزے ختم ہو گئے۔ وزارت توانائی نے حکومتی فیصلے کی روشنی میں آفس میمورنڈم جاری کر دیا۔ گریڈ 17 کے افسر کو 450 ماہانہ مفت یونٹس کی بجائے 15,858 روپے ملیں گے۔ گریڈ 18 کے افسر کو ماہانہ 600 مفت یونٹس کی بجائے 21,996 روپے ملیں گے۔ گریڈ 19 کے افسر کو ماہانہ 880 مفت یونٹس کی بجائے 37,594 روپے ملیں گے۔ اسی طرح گریڈ 20 کے افسر کو 1100 یونٹس کی بجائے 46,992 روپے ملیں گے۔ گریڈ 21 کے افسر کو 1300 مفت یونٹس کی بجائے ماہانہ 55,536 روپے ملیں گے۔ پیداواری کمپنیوں کے گریڈ 17 کے افسران کے بھی ماہانہ 650 یونٹس کی سہولت ختم کر دی گئی ہے۔ انہیں 24,570 روپے ملیں گے۔ گریڈ 18 کے افسر کو ماہانہ 700 یونٹس کی بجائے 26,460 روپے ملیں گے۔ جینکوز کے گریڈ 19 کے افسر کو ماہانہ 1,000 مفت یونٹس کی بجائے 42,720 روپے ملیں گے۔ اسی طرح گریڈ 20 کے افسر کو ماہانہ 1100 یونٹس کی بجائے 46,992 روپے، جبکہ گریڈ 21 کے افسر کو 1300 یونٹس ماہانہ کی بجائے 55,536 روپے ملیں گے۔ افسران کے لیے یونٹس کی بجائے رقم کی منظوری کابینہ کی توانائی کمیٹی نے دی تھی۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔